हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसे कि अभी हमारे सामने प्रीलिम्स के लिए एसबीआई क्लर्क प्री का एग्ज़ाम है, जिसके लिए ऑलमोस्ट 15 डेज बचे हैं। ठीक है, एंड हाँ 15 डेज बोल सकते हैं, क्योंकि 12, 13 और 19 तारीख को एग्ज़ाम है। तो हमें मिनिमम 12 तारीख लेके ही चलना है। किसका अगर 19 को भी पेपर हो तो ठीक है, बट हमें 12 नवंबर को ही लास्ट डेट लेके चलना है। ठीक है, तो इस 15 डेज में आप कैसे क्या अपनी स्ट्रैटेजी और अच्छी कर सकते हैं और अपने मार्क्स कैसे क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेली के 2 मॉक जरूर लगाइए, 2 मॉक्स जरूर लगाइए, और एक ही टेस्ट सीरीज के मत लगाइए। मैं तो आपको करूँगा कि डिफरेंट टेस्ट सीरीज के आप, अगर आपके पास हो तो डिफरेंट टेस्ट सीरीज के आप मॉक्स लगाइए, 2 अलग अलग। एंड मैं तो बोलना चाहूँ सबके पास तो 2 होंगे ही। कोई किसी के पास पीएम होगा, या फिर टेस्ट जोन वाला स्मार्ट कीड़ा वाला होगा, एंड किसी के पास ऑलीवुड होगा। तो एक वो लेवल का और एक गाइडली या फिर टेक्स्ट बुक का मॉक आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो डेली 2 मॉक्स लगाने हैं आपको, डेली के 2 मॉक्स, और कम मिनिमम, ये मिनिमम है। एंड अगर आपका IBPS PO मेंस नहीं निकलता है या फिर कुछ चीज़ों से रह जाता है, तो आप इसको 3 मॉक्स भी कर सकते हैं, 3 to 4 मॉक्स। ठीक है, मैं तो डेली के अभी फिलहाल 2 दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे साइड बाय साइड IBPS PO मेंस के लिए भी तैयारी चालू है। तो 3 मॉक्स लेना है। जिन लोगों का भी IBPS PO प्री नहीं निकलेगा, उनका 3 to 4 मॉक्स भी दे सकते हैं, या फिर उनका जिनका पहला SBI क्लर्क प्री ही पहला एग्जाम है, वो लोग 3 मॉक्स भी दे सकते हैं डेली के। एंड इसका एनालिसिस अच्छे से करना है, क्योंकि आप अभी इस वीक में अगर अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से आपके वीक सेक्शन है एंड कौन से आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। आपकी वीक सेक्शंस को आइडेंटिफाई कीजिए और स्ट्रॉन्ग सेक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए, और उसके बाद वीक सेक्शन के सेक्शनल एंड प्रैक्टिस कीजिए। सेक्शनल टेस्ट दीजिए एंड नॉर्मल प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ आपका क्वांट रहता है तो आपकी स्पीड मैथ, DI, इसको आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एंड स्ट्रॉन्ग सेक्शन में आपको नॉर्मली, अगर आपका टाइम मिलता है तो आप सेक्शनल दे सकते हैं, या फिर उसकी आपकी मॉक से ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम सेक्शन वाइज बात करते हैं कि इंग्लिश में क्या करना चाहिए लास्ट 15 डेज में। ठीक है, इंग्लिश में आपको सबसे पहले RC सॉल्व करना है डेली। ठीक है, तो अभी बहुत सारे लोगों का डाउट आ गया कि RC कहाँ से सॉल्व करें। आप इसके लिए कौन सी बुक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना मॉक टेस्ट जो है वो RC अच्छे से सॉल्व कीजिए। एंड उसके बाद आप स्मार्ट कीड़ा के फ्री RCs है, उनके पे स्मार्ट कीड़ा के साइट पे फ्री RCs है उनकी, कुछ 150 कुछ तो फ्री RCs है, वहाँ से आप डेली 1 या फिर डेली 2 भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद एरर में बहुत लोगों को डिफिकल्टीज आती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि एरर की 1:30 बजे निमिषा मैम की फ्री क्लास होती है, शायद अनअकैडमी पे होती है, वो देखिए। एंड डेली के जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, आप उसमें से 5 रूल्स डेली के याद कीजिए, और उसको याद करके अपने जो मॉक में है उसको कैसे क्या लगाना है उसको ट्राई कीजिए। ठीक है, एंड उसके बाद आता है क्लोज टेस्ट। एंड उसके क्लोज टेस्ट में आपको रीडिंग की बहुत ही हेल्प करेगी एंड थोड़ा बहुत ग्रामर। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट के लिए आपको रीडिंग ही करनी है, जो थोरली रीडिंग बोलते हैं वही करना है। देन आते हैं आपके वर्ड रिप्लेसमेंट, इनकरेक्ट वर्ड या फिर करेक्ट वर्ड का ऑर्डर चेंज करना, एंड पैराजम्बल। ठीक है, पैराजम्बल मैं सबसे लास्ट में सॉल्व करता हूँ, क्योंकि इसमें कैसा है कि एक अगर आपका सेंटेंस इधर या इधर हो गया तो आपका पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाता है। तो मैं इसका फर्स्ट एंड लास्ट वाला ही सेंटेंस आइडेंटिफाई करके वही सॉल्व करता हूँ, जब तक मुझे 100% श्योर नहीं हो कि ये सही है करके। इसमें मैं पहले ही सॉल्व कर लेता हूँ पूरा। वर्ड रिप्लेसमेंट भी आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं पहले। एंड मैच द कॉलम एक और आता है, मैच द कॉलम। ये जैसे कि आपके अगर शिफ्ट में आ गया तो आपको तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि बहुत ईजी रहता है, थोड़ा बहुत प्रायर ग्रामर की नॉलेज, एंड बाकी अगर आपका रीडिंग अच्छा है तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको देखो, जब मैंने पिछले साल स्टार्ट किया था तब मेरे 10 से 12 मार्क्स आते थे, अभी मेरे 22 से 25 मार्क्स आते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मैं कुछ छोड़ देता हूँ, क्योंकि कुछ मेरे एरर के वर्ड्स जो है
एरर डिटेक्शन, वो थोड़ा मुझे टॉपिक में कम है तो वो छोड़ देता हूँ, एंड पैराजम्बल बाकी मैं पूरा सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ, तो मुझे 20 से 25 मार्क्स यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। एंड अभी इसके बाद हम बात करेंगे क्वांट की। तो गाइस क्वांट में क्या करना है, ठीक है। क्वांट में मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा कि 25 मार्क्स के आते हैं आपकी स्पीड मैथ, ठीक है। तो अभी स्पीड मैथ में क्या क्या आता है, बहुत सारे जो प्री लोग होंगे उनका डाउट आता है। स्पीड मैथ में देखो आपके 5 से 10 सिंप्लीफिकेशन आएंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे 5, देन उसके बाद अपना डी आएंगे 10 मार्क्स के, देन नंबर सीरीज आएगा, उसमें रॉन्ग नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है। तो मिसिंग नंबर सीरीज तो बहुत लोगों से बन जाती है 5 क्वेश्चंस, ठीक है, बट कुछ कुछ लोगों से नहीं बनती मिसिंग नंबर सीरीज भी। तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप डेली 10 मिसिंग नंबर सीरीज सॉल्व कीजिए, एंड रॉन्ग नंबर सीरीज के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि 20 रॉन्ग नंबर सीरीज डेली के सॉल्व कीजिए, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज में बहुत लोग अटकते हैं, मैं भी कुछ हाई लेवल पे अटक जाता हूँ अभी भी। तो डेली का 20 रॉन्ग नंबर सीरीज और 10 मिसिंग नंबर सीरीज सॉल्व कीजिए, 2 to 3 DI डेली सॉल्व कीजिए। अगर आपका सेक्शनल में आपका ये कवर हो जाता है तो ठीक है, एंड मॉक में भी आप ये पहले सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 10 सिंप्लीफिकेशन तो ये आपको आ जाएंगे प्रैक्टिस से, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप अगर फैक्टर्स में अच्छे हैं तो आ जाएंगे ये, ठीक है। तो पहले हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। ये यहाँ पे 25 मार्क्स आउट ऑफ 25 लेना ही है हमें, ये 25 आउट ऑफ 25 ले लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देन उसके बाद हमें अर्थमेटिक पे शिफ्ट करना है। और अभी कुछ लोग बोलेंगे कि विदाउट अर्थमेटिक एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता क्या, तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। देखो ये कैसा होता है, ये 25 तो सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। ये 25 आउट ऑफ 25 स्पीड मैथ के सभी लोग कर लेंगे। आपको अगर एज लेनी है बहुत सारे लोग बच्चों के बाद के आगे, तो आपको अर्थमेटिक करना है। तो मैं भी अर्थमेटिक में आपको बोलना चाहूँगा कि 35 आउट ऑफ 35 तो बहुत कम लोगों के होते हैं, जिनका कॉन्ट बहुत स्ट्रांग होता है उनके होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप 30 तो भी अटेम्प्ट करना ट्राई कीजिए, क्योंकि क्लर्क भी क्या एग्जाम है उसमें एग्जैक्ट 30 हो सकते हैं, एंड उसके ऊपर भी हो सकते हैं जिनका कॉन्ट अच्छा है तो, ठीक है। तो 25 तो आपको यहाँ से करना है। तो और यहाँ पे आपको कोई एज नहीं छोड़ना है, क्योंकि कि मैं 20 करूंगा या फिर मेरे 23 हुए, आपको 25 आउट ऑफ 25 लेनी ही है, ठीक है। एक आधी रॉन्ग नंबर सीरीज में अगर गलत हुआ तो वो चल जाएगा, बट आप मोस्ट प्रोबेबली आपको 25 आउट ऑफ 25 लेना है। अर्थमेटिक में मैं आपको सिंपल कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, जैसे कि ये परसेंटेज, पार्टनरशिप, एजेस, देन मिक्सचर एंड एलिगेशन, देन एक मेंसुरेशन भी है, उसका अगर आपको फॉर्मूलेज आते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं। एंड SICI भी हो सकता है, एंड अपना ट्रेन वाला एक, ये 7 टॉपिक्स में से आपको 5 तो भी आएंगे, और वो बहुत इजी आते हैं। जैसे परसेंटेज का बहुत इजी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का तो अगर आपका रेशो अच्छा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी आप वर्बली कर सकते हैं। परसेंटेज, पार्टनरशिप, एजेस, मिक्सचर, एलिगेशन, मेंसुरेशन एंड SICI, इसमें से आप 5 कौन से भी क्वेश्चन किए अर्थमेटिक से, TSD, PNC एंड प्रोबेबिलिटी, इसको तो मैं फिलहाल के लिए छोड़ूंगा क्योंकि इसको थोड़ा हार्ड आता है। एंड अगर ये आपसे पास किए, ये 25 और ये 5 अगर ये आपने कर लिए तो आपको 30 तो अटेम्प्ट हो ही जाएंगे। तो ये रहे, उधर इंग्लिश में 20, क्वांट में 30, 50 मार्क्स तो यहाँ से हो गए। और अभी हमें लेना है रीजनिंग में। तो रीजनिंग में मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या करना है आपको। देखो रीजनिंग का जब आप मॉक सॉल्व करें ना, तो आप 1 से लेके 35 लेकर तो डायरेक्ट सॉल्व करना चालू करिए एक मॉक में, और उसके अल्टरनेट जो दूसरा मॉक है, सेकंड मॉक, उसमें आप पहले मिसलिनियस कीजिए एंड देन पजल कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको दोनों स्ट्रैटेजी लेके चलना पड़ेगा कि आप 1 to 35 भी डायरेक्ट भी जाके कर सके, अच्छा एटलीस्ट 30 तो भी कर सकते, 35 आउट ऑफ, एंड 35 भी ले सकते इसमें। मेरे तो 35 हो जाते हैं दोनों अटेम्प्ट से, बट क्या होता है IBPS PO प्री में मेरे शिफ्ट में सिर्फ 11 मिसलिनियस आए थे एंड 24 मार्क्स के पजल थे। आई थिंक 6 पजल्स थे। तो उसमें मैंने क्या किया था, मिसलिनियस पहले सॉल्व किए थे, बट जो पजल्स थे थोड़े ट्रिकी थे, तो मैं उसमें थोड़ा फंस गया था। तो मेरे सिर्फ 25 अटेम्प्ट्स हुए IBPS PO प्री में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक मॉक में आपको 1 to 35 लेना है, डायरेक्ट सॉल्व करना चालू करना है, एंड दूसरे इसमें पहले मिसलिनियस सॉल्व करना है दूसरे सेकंड मॉक में, एंड उसके बाद पजल सॉल्व करने हैं, ठीक है। एंड इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इनसाइड आउटसाइड रहते उसको आप
एंड में लीजिए, जो सर्कल में इनसाइड आउटसाइड है तो वो, एंड अपना जो ये रहता अनसर्टन वाला उसको आप लास्ट में लीजिए। बाकी ये जो फ्लोर बेस फ्लैट बेस है, फ्लोर बेस है, या फिर इनसाइड फेसिंग है या फिर आउटसाइड फेसिंग है, एक साइड वाले, उसको आप पहले सॉल्व कर सकते हैं। एंड रीजनिंग में मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ हार्ड पेपर नहीं आता एसबीआई क्लर्क प्री का। आईबीपीएस क्लर्क प्री का जो पेपर है उससे बस 5-10% ज़्यादा आता है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आता। तो आप यहाँ पे 30 या 35 आउट ऑफ, जिन लोगों का अच्छा है होगा रीजनिंग वो 35 आउट ऑफ 35 भी ले सकते हैं। एंड कुछ लोगों का छूट जाता है एक आधी पजल या फिर टाइम नहीं मिलता तो वो 30 भी ले सकते हैं, जिन लोगों का नॉर्मल है। तो यहाँ पे 30, आप इंग्लिश में 20, क्वांट में 30 एंड रीजनिंग में हम 30 बात करते। तो आप यहाँ पे 80 अटेम्प्ट्स, अगर अच्छी आपकी एक्यूरेसी है तो आप पेपर आराम से निकाल सकते हैं। मेरे लास्ट टाइम 76 कुछ अटेम्प्ट थे, एंड मेरे रीजनिंग में 35 अटेम्प्ट्स थे, क्वांट में 22 अटेम्प्ट्स थे, एंड 19 अटेम्प्ट्स कुछ तो मेरे इसमें थे, इंग्लिश में थे, ठीक है। एंड इससे एंड मेरे मार्क्स थे कुछ 73.50। दो मार्क्स कटे थे, पता नहीं मुझे कहाँ पे कटे, तो रॉन्ग हुए तो, बट मेरी तो एक्यूरेसी 100% थी। तो मैं आपको मेरा स्कोर कार्ड भी यहाँ पे शेयर करूँगा आपके साथ। तो यही है, यही आपको स्ट्रैटेजी लेके चलनी है। ये जो बेसिक्स चीज़ें हैं जैसे कि स्पीड मैथ्स, रीजनिंग में पजल्स आपको सॉल्व करना है। जैसे कि अभी यूट्यूब पे बहुत सारे सर लोग मैराथन लेते हैं, जैसे कि एसबीआई क्लर्क प्री के लिए उनके, तो उनका वीडियो 2x पे लेके सिर्फ सॉल्व करके देख सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको प्रैक्टिस मटेरियल नहीं है तो। नहीं तो आपके पास तो बहुत सारे जैसे काइडली का पीडीएफ बंडल होगा, किसी के पास मॉक्स होंगे या सेक्शनल्स होंगे, या फिर 2-3 टाइप के आपके पास मॉक्स रहते, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रैटेजी है, इसी को लेके चलना है आप लोगों को, और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। और आप अगर आपका परसेंटाइल 85 परसेंटाइल भी ऊपर आता है तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। मैं मेरा स्कोर कार्ड यहाँ पे शेयर करूंगा कि मैंने जब फर्स्ट मॉक दिया था तो उसका मैं आपके साथ स्कोर कार्ड शेयर करूंगा कि मुझे 29.50 मार्क्स थे फर्स्ट आउट ऑफ 100 फर्स्ट एसबीआई क्लर्क प्री के मॉक में, जो कि मैंने 1.5 महीने पहले दिया था, 1.5 मंथ्स पहले दिया था। एंड उसके बाद मेरे घर पे डेथ हो गई थी मेरे बड़े पापा की, तो मैं दे नहीं पाया था मॉक्स। तो मेरे 20 डेज तो इसमें ही चले गए थे आउट ऑफ इसमें। तो पकड़ सकते हैं कि आप 20 to 25 डेज में, बाकी का मैंने इसके ऊपर का स्कोर किया था 29 to 73 मार्क्स। तो ये जस्ट मैंने 20 डेज में किया था। तो जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है उसी से मैंने किया था। मैं आपको मेरे जो फर्स्ट मॉक का स्कोर है वो आपको मैं दिखाऊंगा जो एसबीआई क्लर्क प्री का है इसी वीडियो के एंड में। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ 30 से लेके 73 तक, मतलब ऑलमोस्ट 43 मार्क्स मैंने गेन किए जस्ट 20 डेज में, 20 to 25 डेज में। तो यही स्ट्रैटेजी पिछले साल मैंने अप्लाई की थी। एंड एसबीआई क्लर्क में इसमें मैं फेल हो गया था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रिजल्ट में डिले हो गया था। फिर 10 दिन बाद उसके मेंस का पेपर था। तो 1 अक्टूबर को उसका मेंस का पेपर था, एंड समथिंग 20 या 21 सितंबर को रिजल्ट आया था। तो मैं थोड़ा फ्री हो गया था कि निकल जाएगा, ये होगा वो होगा। बट मेरे रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट्स कम रह गए थे, तो मेरा 25 मार्क्स से रह गया था। एंड जीए भी मेरा वो पार नहीं था, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एसबीआई क्लर्क प्री के लिए एंड बैंक के फर्स्ट मेंस के लिए, कोई भी, क्योंकि एसबीआई क्लर्क प्री मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था बैंक के एग्जाम्स का। एंड उसमें मैंने अटेम्प्ट किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, एंड मेंस भी दिया था। बट मेंस थोड़ा गाइडेंस कम था मुझे, तो मैं उसको क्लियर नहीं कर पाया। तो गाइस यही है स्ट्रेटेजी, यही आपको लास्ट 15 डेज में या फिर 20 डेज में फॉलो करनी है। एंड साइड बाय साइड आपको जीए भी करते रहना है। एंड जिन लोगों का आईबीपीएस पीओ मेंस है वो लोग सिर्फ 2 मॉक्स दे सकते हैं। एंड इफ आप उनका आईबीपीएस पीओ प्री निकलता है तो उन लोगों को तो पता ही होगा कि कैसे क्या प्री की प्रैक्टिस की जाती है और स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तो यही है, थैंक यू। एंड इसके अभी मैं आपको मेरा स्कोर कार्ड शेयर करूंगा, एंड प्री का जो एसबीआई का है, एंड मेरे मॉक का स्कोर कार्ड शेयर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है जस्ट 15 to 20 डेज में। थैंक यू। हाँ तो गाइज ये मेरा स्कोर कार्ड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 73.50 स्कोर किया था, एंड मेरे अटेम्प्ट थे 76। मेरे इंग्लिश में 19 थे, क्वांट में 22 थे, एंड रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 थे। तो मुझे तो पता है कि इंग्लिश में मेरा एक एरर डिटेक्शन का मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था, उसमें मैं श्योर शॉट नहीं था, तो वो एक गलत हुआ। एंड एक क्वांट में शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर एक डीआई का क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि 2 उसमें मुझे डाउट था। तो
ठीक है। एंड रीजनिंग में मेरे 35 आउट ऑफ 35 थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 73.50 76 अटेम्प्ट्स थे। तो मैंने जो अभी आपको वीडियो में स्ट्रैटेजी बताई है, यही मैंने लास्ट 20 डेज में फॉलो की थी, क्योंकि 1.5 मंथ्स पहले मैंने प्रिपरेशन चालू किया था। एंड घर पे बड़े पापा की डेथ हो गई थी, तो मैं उसको फुल टाइम दे नहीं पा रहा था। तो जस्ट मैंने 20 to 30 डेज में एग्जाम के पहले ये स्ट्रैटेजी फॉलो किया था खुद से। एंड इसने मैंने निकाला था। एंड ये मेरा SBI क्लर्क प्री का फर्स्ट एग्जाम था, बैंक का फर्स्ट एग्जाम था SBI क्लर्क प्री, और इसमें फर्स्ट एग्जाम में मैंने प्ले निकाला था। एंड अभी आप पे देख सकते हैं 2021 मॉक में आप 2021 के कि फर्स्ट मॉक में जो इजी था उसमें 29.50 मार्क्स थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी 30 मार्क्स से 73 मार्क्स की जर्नी, ऑलमोस्ट 43 मार्क्स मैंने ये स्ट्रैटेजी से गेन किए। तो आप भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए और आपको बहुत बेनिफिशियल होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि यही स्ट्रैटेजी फॉलो करके मैंने लास्ट ईयर 73 मार्क्स स्कोर किया था। तो बहुत लंबी जर्नी रही है। आप देख सकते हैं मेरे स्कोर 29.3, 42, फिर और 29, फिर 42। तो आपके भी ये स्कोर ऊपर नीचे होते रहेंगे, बट आपको मॉक देना नहीं छोड़ना है एंड प्रैक्टिस चालू रखनी है, और आप बिल्कुल एग्जाम क्रैक कर सकते हो अभी से भी, अगर 20 डेज बाकी है, 15 to 20 डेज। तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए और बिल्कुल आप अपना एग्जाम इस बार का क्रैक कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। एंड कुछ अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।